नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में पीछे। भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलते हैं जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। एक ऐसा दौर जिसने आने वाले समय की नींव रखी। नहीं नहीं नहीं, ये कोई पहेली नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों की असलियत थी। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब इंसानी सूझबूझ ने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को मिला दिया, और बस यही है आज हमारी पड़ताल का केंद्र। तो हमारी इस खोज का पहला पड़ाव क्या है? हमें ये समझना होगा कि ये पूरा का पूरा जमाना असल में दो चीजों की एक कमाल की पार्टनरशिप पर टिका था। इस दौर को कहते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड, या आसान भाषा में कहें तो ताम्रपाषाण काल। अब देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। ये वो समय था जब पत्थर के औजारों का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ था, पर साथ ही तांबे जैसी एक नई एक्साइटिंग धातु जिंदगी में आ चुकी थी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? तांबा सिर्फ काम की चीज नहीं थी। अरे नहीं, लोगों को बहुत जल्दी समझ आ गया कि अरे, इससे तो हम सच संवर भी सकते हैं, मतलब गहने बना सकते हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग कितने क्रिएटिव थे, उनमें खूबसूरती की कितनी समझ थी। तो ठीक है, ये तो हुई मटेरियल की बात। अब जरा मैप पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि ये जो कल्चर्स थे वो पुराने भारत में आखिर बस कहाँ रह रहे थे, कहाँ फूल फूल रहे थे। और ये कोई एक दो जगह नहीं थी, ये बस्तियां तो पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में फैली हुई थीं। सोचिए, साउथ ईस्ट राजस्थान से लेके वेस्टर्न महाराष्ट्र तक, और ईस्ट इंडिया में भी हर जगह हमें इस नई टेक्नोलॉजी के निशान मिलते हैं। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। राजस्थान में एक जगह है आहाड़। जानते हैं उसका पुराना नाम क्या था? ताम्बवती, जिसका सीधा सीधा मतलब है तांबे वाली जगह। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि कॉपर यानी तांबा इन लोगों की पहचान और इनकी इकोनॉमी के लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी था। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में जो दैमाबाद जैसी साइट्स मिली हैं वो तो काफी बड़ी थीं। इससे ये पता चलता है कि वहाँ एक व्यवस्थित और संपन्न समुदाय रहता होगा। हमें उनके समाज का स्केल समझ आता है। चलिए अब जरा इन लोगों की कारीगरी को देखते हैं, उनके हुनर को, उनकी बनाई चीजों को, वो चीजें जो हजारों साल बाद भी हमें उनकी कहानी बताती हैं। खास तौर पर वेस्टर्न मध्य प्रदेश का जो मालवा कल्चर था, वहां के मिट्टी के बर्तन जिन्हें मालवा वेयर कहते हैं, वो तो कमाल के थे। अपनी कारीगरी के लिए बहुत फेमस थे। मतलब उस जमाने के जितने भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें इन्हें बेस्ट माना जाता है। ये दिखाता है कि वहां के कारीगरों का हुनर किस लेवल का था। तो हमने औजारों की बात कर ली, बर्तनों की भी कर ली, पर अब जरा इन चीजों से आगे बढ़कर इंसानों की बात करते हैं। उनके रीति रिवाज क्या थे, वो क्या मानते थे, और उनकी सबसे बड़ी विरासत क्या है। महाराष्ट्र में जो कब्रें मिली हैं ना, उनसे एक बहुत ही अनोखी बात पता चलती है। वहां लोग मरने के बाद अपने ही घर के फर्श के नीचे दफनाए जाते थे, और एक खास तरीके से, सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। ये जो रिवाज है, ये हमें उनकी जिंदगी और मौत से जुड़ी सोच की एक गहरी झलक देता है। लेकिन रुकिए, इस दौर की सबसे बड़ी देन, जो सबसे बड़ी विरासत है, उसका लेना देना ना तो पत्थर से है, ना ही तांबे से। उसका ताल्लुक है एक पौधे से। जी हाँ, एक ऐसी खोज जिसने सचमुच दुनिया बदल दी। सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे पहले कपड़ों के लिए कपास उगाने वाले लोग भारत में ही थे। और ये कमाल का काम किसने किया? इन्हीं ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों ने। सोचिए, सिर्फ एक खोज, और इसने ना सिर्फ कपड़े पहनने का तरीका बदला, बल्कि आने वाले समय में ट्रेड और सोसाइटी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि क्या ये जो कल्चर्स थे, इनका अपने जमाने की महान हड़प्पा सभ्यता से कोई कनेक्शन था? तो क्या ये लोग बिल्कुल अकेले थे, दुनिया से कटे हुए? सबूत कहते हैं बिल्कुल नहीं। इन कम्युनिटीज और उनके पड़ोसियों के बीच सामान का, आइडियाज का लेन देन होता था। मतलब एक पूरा नेटवर्क था। और इसका सबसे पक्का सबूत हमें मिलता है मध्य प्रदेश के कायठा में। वहां जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं ना, उनका डिजाइन देखकर साफ पता चलता है कि उन पर हड़प्पा कल्चर का असर है। ये एक तरह से दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन का सिग्नल है।
और देखिए, जब भी हड़प्पा का नाम आता है तो जाहिर है मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े बड़े शहरों की इमेज दिमाग में आती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मोहनजोदाड़ो नाम का मतलब है मरे हुओं का टीला। ये बात हमें फिर से मौत से जुड़ी उनकी सोच की याद दिलाती है ना? ठीक वैसे ही जैसे हमने ताम्रपाषाण बस्तियों में देखा था। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि पत्थर और तांबे का इस्तेमाल करने वाले इन शुरुआती लोगों ने अपने बाद आने वाली महान सभ्यताओं के लिए जमीन कैसे तैयार की? उनकी विरासत सिर्फ उनके औजारों या बर्तनों में नहीं है, बल्कि उनकी विरासत उन आइडियाज और टेक्नोलॉजी में है जिन्होंने आने वाले जमानों की एक मजबूत नींव रखी।